गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हो? सब बढ़िया हो? ठीक है। आज के इस वीडियो सीरीज में हम सीखने वाले हैं वैदिक गणित। ठीक है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं वैदिक गणित। वैदिक गणित जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हो कि गणित में आप बहुत अच्छा करो, अगर आप चाहते हो कि आपका गणित यूँ चुटकियों में बन जाए, तो आपको वैदिक गणित जो है जरूर सीखना चाहिए। ठीक है। क्योंकि वैदिक गणित से जो है आपका गणित बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। आप बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। साथ में आप उत्तरों की जांच भी कर पाएंगे। आपकी जो कैलकुलेशन है, जो कि गणित का मेन मुख्य चीज़ है, वो आपका बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आपको जो है वैदिक गणित सीखना ही चाहिए। वैदिक गणित सीखने के बहुत सारे फायदे हैं। आपका गणित जो है बहुत स्पीड से बनने लगेंगे। आप कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट करने लगेंगे और आप जो है आपको गणित जो है बहुत आसान लगेगा। ठीक है। लेकिन आपको जो है इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ठीक। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं वैदिक गणित। तो सबसे पहले समझते हैं बीजांग। ये बीजांग जो है ये वैदिक गणित का नींव है, उसका बहुत ही प्रमुख चीज है। ठीक है। तो बीजांग देखिए, बीजांग क्या होता है? तो किसी संख्या के अंकों का जोड़, ठीक, किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, यही अंक उसका बीजांग कहलाता है। अब देखिए संख्या और अंक क्या होते हैं समझाता हूँ। देखो जैसे कि ये क्या है, 123 लिखा हुआ है, ये तीनों एक साथ है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संख्या। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं संख्या। लेकिन अगर मैं इसको सिंगल लिखूं, 1 2 या 3, ये सब क्या है? अगर ये सब एक एक लिखाया है तो ये सब जो है आपके अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये जो है अंक कहलाते हैं। और ये तीनों एक साथ है तो ये जो है संख्या कहलाती है। तो देखिए किसी संख्या के अंकों का जोड़, यानी कि ये संख्या है, इसका एक एक क्या है? अंक है। तो इस संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं। इन संख्या को क्या करेंगे? इसके अंकों को जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3, और तब तक जोड़ेंगे जब तक कि हमें एक अंक प्राप्त ना हो जाए। कितना अंक? एक अंक प्राप्त ना हो जाए। ठीक है। तो जो एक अंक प्राप्त होगा वो उसका बीजांक कहलाता है। जैसे देखिए ये क्या है? 1 + 2 + 3, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 और 2 3 होगा, 3 और 3 6। तो ये जो आपका एक अंक प्राप्त हुआ, 6 जो है एक सिंगल अंक प्राप्त हुआ, तो 6 जो है 123 का बीजांक कहलाएगा। आया समझ में? जैसे कि 7 6 5, ठीक है। तो इसका बीजांक क्या होगा? तो 7 + 6 + 5 करेंगे। तो 7 + 6 + 5 मतलब कितना होगा? देखिए 7 और 6 कितना होगा? 13। ठीक है। कितना आएगा? 13। 13 और 5 कितना आएगा? तो 13 और 5 होगा 18। कितना आएगा? 18। ये 18 प्राप्त हुआ। इसमें 2 अंक है। जब इसमें 2 अंक है तो इन्हें फिर से जोड़ेंगे। क्या करेंगे? इसे फिर से जोड़ेंगे। तो 1 + 8 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 9। तो 765 का बीजांक क्या होगा? तो 765 का बीजांक होगा 9। कितना होगा? 9। आया समझ में? देखिए बीजांक ज्ञात करने के 3 तरीके हैं। ठीक है। बीजांक को हम 3 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए पहला तरीका क्या है? तो देखिए जैसे कि पहला तरीका क्या है? सभी अंकों का योगफल ज्ञात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो भी संख्या दी हुई है, ठीक है, ये क्या है? संख्या दी है, तो हम सभी अंकों को जोड़ेंगे। ठीक। ये है आपका पहला तरीका। क्या करेंगे? सभी अंकों को जोड़ेंगे। तो 8 + 7, पहला तरीका क्या है कि हम सभी अंकों को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है। चलिए जोड़ते हैं। 8 और 7 कितना होगा? तो 8 और 7 होगा 15। 15 और 5 20, 20 और 6 26, 26 और 9 35, 35 और 0 35, 35 और 4 39। कितना आएगा? 39। ठीक है। तो हमें 39 प्राप्त हुआ। अब ये 39 जो है ये फिर से 2 अंक पे है, तो इसे फिर आपस में जोड़ेंगे। तो आपस में जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 9 और 3 कितना होगा? तो 9 और 3 होगा 12। क्या प्राप्त हुआ? 12। जब 12 प्राप्त हुआ, इसमें फिर 2 अंक है, तो इसे फिर आपस में जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर जो है 9 और 3 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 12। जब 12 है इसे फिर जोड़ेंगे, 1 + 2, तो क्या प्राप्त होगा? 3। ठीक है। तो ये 3 जो है आपका बीजांक होगा। ठीक। आया समझ में? ये 3 क्या है? आपका बीजांक। तो ये हुआ आपका पहला तरीका। ठीक। इसमें क्या करेंगे? आपका पहला तरीका में सभी अंकों को आपस में जोड़ेंगे। अगर जोड़ने के बाद जो है पुनः ये 2 या 2 से अधिक अंक प्राप्त होंगे तो इसे फिर से जोड़ेंगे, और फिर अगर 2 या 2 से अधिक अंक प्राप्त होंगे तो इसे जोड़ते जाएंगे, और तब तक जोड़ेंगे जब तक कि हमें एक अंक प्राप्त ना हो। ठीक है। तो इसका बीजांक कितना आएगा? 3। ठीक है। तो ये हुआ आपका पहला तरीका। अब समझते हैं दूसरा तरीका क्या है।
ठीक है। देखिए दूसरा तरीका क्या है, जैसे ही योगफल 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो तुरंत योगफल 1 अंक प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम बीजांक निकालते समय जैसे ही हमें 2 अंकों की संख्या प्राप्त होगी आपस में जोड़ते समय, वैसे ही हम उसे फिर से जोड़ करके 1 अंक की संख्या प्राप्त करेंगे। देखिए समझिए कैसे, जैसे कि 8 + 7 करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 8 और 7 15 होगा। कितना आएगा, 15। ठीक है, तो ये हुआ 15। 15 कितने अंक की है, तो 15 जो है 2 अंक की है। तो क्या करेंगे, ये जो 2 अंक की है इसे हम 1 अंक की संख्या प्राप्त करेंगे। तो क्या करेंगे, इस 15 को जोड़ लेंगे फिर से, 1 और 5, तो क्या प्राप्त होगा, 6। अब ये जो है 1 अंक की हो गया, हमें क्या प्राप्त हुआ, 6। तो अब 6 में हमने 8 और 7 को क्या किया, जोड़ लिया है। तो अब इस 6 में क्या जोड़ेंगे, इस 5 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 6 में इस 5 को जोड़ेंगे। तो कितना प्राप्त होगा, 6 और 5 11। क्या आएगा, 11। ठीक है, अब 11 भी 2 अंक की है। क्या करेंगे, इसे जो है 1 अंक की प्राप्त करेंगे। तो 1 + 1 यानी कितना होगा, 2। ठीक है, अब 2 प्राप्त हुआ, तो 2 में अब हमने 5 तक तो जोड़ लिया है, तो 2 में जो है 6 जोड़ेंगे। तो 2 में 6 जोड़ने से कितना प्राप्त होगा, 8। ठीक है, 8 प्राप्त हुआ। अब 6 तक जोड़ लिए, अब 8 में 9 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 9। ठीक, तो 8 में 9 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो 8 में 9 जोड़ने पर प्राप्त होगा 17। क्या प्राप्त होगा, 17। ठीक है, 17 प्राप्त हुआ। 17 जो है 2 अंक की है, तो क्या करेंगे, इसे फिर से जोड़ करके 1 अंक बनाएंगे। तो क्या होगा, ये 1 और 7, तो 1 और 7 कितना होगा, 8। ठीक है, तो अब 8 में जो है 0 है अगली संख्या, तो इसमें शून्य जोड़ेंगे। तो 8 और 0 कितना आएगा, 8। ठीक है, इसके बाद जो है क्या जोड़ेंगे, 8 में 4 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 4। तो 8 और 4 कितना आएगा, 12। कितना आएगा, 12। 12 में 2 अंक है, तो क्या करेंगे, 1 + 2, तो क्या प्राप्त होगा, 3। ठीक है, आया समझ में। तो बीजांक कितना आएगा, बीजांक आएगा 3। ठीक है, इससे पहले हम जिसमें सभी अंकों को एक साथ जोड़ते हैं उसमें भी हमें 3 ही प्राप्त हुआ था, याद है। ठीक है, तो इस तरीके में भी क्या प्राप्त होगा, हमें 3 ही प्राप्त होगा। तो ये है आपका दूसरा तरीका। क्या है, इसमें हम जैसे ही योगफल 2 अंकों की संख्या प्राप्त होगी वैसे ही तुरंत योगफल को 1 अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है, जैसे ही 8 और 7 को जोड़े तो क्या प्राप्त हुआ, हमें 15 प्राप्त हुआ। इस 15 को क्या करेंगे, हम 1 अंक की संख्या प्राप्त करते तक जोड़ेंगे, उसके बाद अगली संख्या में जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका दूसरा तरीका। ठीक है, अब समझते हैं तीसरा तरीका क्या है। अब देखिए तीसरा तरीका क्या है, तो देखिए संख्या दिया है, इसके अंकों को ध्यान से देखिए। ठीक है, जो भी संख्या आपको दिया हुआ है उसके अंकों को आपको ध्यान से देखना है, और उसमें 0 या 9, क्या 0 या 9 तथा जिन 2 अंकों को जोड़ने पर 9 आता है। ठीक है, हमें क्या देखना है, हमें संख्या में 0 या 9 देखना है। क्या करना है, हमें जो संख्या दी हुई है उसमें 0 या 9 देखना है, या तो फिर जिन 2 अंकों को जोड़ने पर 9 आता है उन अंकों को छोड़ देंगे। क्या करेंगे, 0 को छोड़ेंगे, 9 को छोड़ेंगे, और जिन 2 अंकों को जोड़ने पर 9 आता है उसे छोड़ देंगे। उसके बाद बाकी जो अंक बचेंगे उन अंकों को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, और एक संख्या आने तक जो है जोड़ेंगे उन अंकों को, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो आपका बीजांक कहलाएगा। देखिए समझिए इसे, जैसे कि क्या दिया है, 8 7 5 6 9 0 4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले 0 और 9 को छोड़ देना है। ये दोनों क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ये क्या है, 0 है 9 है, इसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और जिन 2 अंकों को जोड़ने पर 9 आता है उसे भी छोड़ देंगे। क्या करेंगे, जिन 2 अंकों को जोड़ने पर 9 आएगा उसे भी छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ 5 है और 4, इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 9, तो इसे भी छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें 9 को छोड़ेंगे, 0 को छोड़ेंगे, 5 और 4 को जोड़ने पर कितना आएगा, 9, तो इसे भी छोड़ देंगे। उसके बाद बाकी जो अंक बच गए हैं उसे जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, बाकी जो अंक बच गए हैं, देखिए 8 + 7 + 6, ये 3 अंक बचे हैं, अब इन्हें जो है जोड़ेंगे। तो 8 और 7 कितना आएगा, 8 और 7 के जोड़ने पे आएगा 15। ठीक है, 15 और 6 कितना आएगा, तो 15 और 6 आएगा 21। कितना प्राप्त हुआ, 21। अब 21 को फिर जोड़ेंगे 2 और 1 को, तो क्या प्राप्त होगा, 2 + 1 करने पर 3। ठीक है, तो 3 जो है आपका बीजांक कहलाएगा। ठीक है, तो ये है आपका तीसरा तरीका। क्या करेंगे, 0 और 9 उसे छोड़ देंगे, और जिन 2 अंकों को जोड़ने पर 9 आएगा उसे भी छोड़ देंगे। फिर बाकी अंकों को आपस में जोड़ करके एक अंक आने तक जोड़ेंगे, तो जो है आपका बीजांक कहलाएगा। ठीक है,
तो हमने तीनों तरीकों में जो है सेम संख्या को लिया था और हमने देखा कि तीनों तरीकों में ही जो है हमें बीजांक 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो पहला तरीका क्या था? पहला तरीका था कि जितने भी अंक दिए हुए हैं उन्हें आपस में जोड़ेंगे। आपस में जोड़ने के बाद जो भी अंक प्राप्त होगा, अगर वो 2 अंक की संख्या प्राप्त होगा तो उसे फिर से जोड़ेंगे और तब तक जोड़ेंगे जब तक कि 1 अंक की संख्या प्राप्त ना हो जाए, वो आपका बीजांक होगा। ठीक है, फिर दूसरे मेथड में क्या किए, हम जैसे ही जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जैसे ही 2 अंक प्राप्त होगा उसे फिर से जोड़ेंगे जब तक कि हमें 1 अंक प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद फिर आगे जो है जोड़ते जाएंगे इसी प्रकार से। तो ये हुआ दूसरा मेथड। और तीसरा मेथड में क्या किए, तीसरा मेथड में हम 0 और 9 को छोड़ देंगे और जिन 2 अंकों को जोड़ने पर 9 प्राप्त होगा उन अंकों को भी छोड़ देंगे। उसके बाद जो अंक आपके शेष बचेंगे उन अंकों को जो है आपस में जोड़ेंगे और तब तक जोड़ेंगे जब तक कि हमें 1 अंक की संख्या प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, तो जो 1 अंक की संख्या है वो आपका बीजांक कहलाएगा। ठीक है, हम ज्यादातर इस तीसरे मेथड का ही उपयोग करेंगे बीजांक निकालने में, क्योंकि ये मेथड जो है काफी आसान है और इससे जल्दी भी सॉल्व हो जाता है। चलिए अब जो है बीजांक ज्ञात करते समय कुछ ध्यान देने वाली बातों को समझते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं बीजांक ज्ञात करते समय। ये इसको जो है आप केवल याद ही रखिए, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। इसे आप केवल याद रखेंगे कि क्या क्या बातों के हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम बीजांक ज्ञात करते हैं तब। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, बीजांक ज्ञात करते समय जैसे ही योग 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो वहां तुरंत जोड़कर 1 अंक प्राप्त कर लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे कि ये संख्या है, इसका हम क्या निकाल रहे हैं, बीजांक। ठीक है, तो जैसे ही हम 2 अंकों को जोड़े, ठीक है, जैसे ही हम क्या किए 2 अंकों को जोड़ेंगे तो 7 और 8 को जैसे ही जोड़े तो 7 और 8 कितना आएगा, तो 7 और 8 होगा 15। तो हमें 2 अंकों की संख्या प्राप्त हुआ। ठीक है, जैसे ही हम इन 2 अंकों को जोड़े हमें 2 अंकों की संख्या प्राप्त हुआ। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे ही 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो वहां तुरंत जोड़कर 1 अंक प्राप्त कर लेना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस 15 को जो है हमें तुरंत जोड़ करके 1 अंक प्राप्त कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको बहुत आसानी होगा। तो 5, 1 और 5 कितना हो जाएगा, 1 और 5 होगा 6। ठीक, कितना होगा 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें 2 अंकों की संख्या प्राप्त होगा उससे हम क्या करेंगे, तुरंत 1 अंक की संख्या बना लेंगे। उसके बाद इसमें अगली संख्या को जोड़ देंगे। अब 6 के साथ इस 5 को जोड़ देंगे तो 6 और 5 कितना होगा, 11। फिर 2 अंक की संख्या प्राप्त हुआ, इसे फिर से जोड़ करके 1 अंक की संख्या प्राप्त कर लेंगे। तो क्या होगा, 1 + 1 2। इसका बीजांक कितना आएगा, इसका बीजांक आएगा 2। ठीक है, तो ये है पहला जिसको जो ध्यान देने योग्य बातें हैं। क्या करेंगे, बीजांक ज्ञात करते समय जैसे ही हमें 2 अंक की संख्या प्राप्त हो वैसे ही उसको जोड़ करके जो है पुनः 1 अंक की संख्या प्राप्त कर लेंगे, फिर उसमें अगली संख्या को जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, देखिए दूसरा ध्यान देने योग्य बातें, 0 और 9 जोड़ने या छोड़ने से बीजांक में कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 0 और 9 को अगर हम जोड़ते हैं या छोड़ते हैं तो बीजांक में कोई अंतर नहीं आता। देखिए समझिए, जैसे कि 9 3 1 है, क्या है, 9 3 1। ठीक, तो अगर इसमें हम 9 को छोड़ देते हैं या 9 को इसमें जोड़ देते हैं, क्या करेंगे, 9 को छोड़ देंगे या 9 इसमें एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तब भी इसके बीजांक में कोई भी अंतर नहीं आएगा। देखिए 9 को पहले क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो बीजांक कितना आएगा, 9 को छोड़ने पर 3 और 1 4, क्या होगा, 3 और 1 4, इसका बीजांक कितना आएगा, 4। ठीक है, 9 को क्या किए, छोड़ दिए, तो बीजांक कितना आया, 4। ठीक है, अब देखिए ये 931 है, इसमें क्या करते हैं, 1 9 जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, 1 9 को जोड़ देते हैं। अब देखो क्या प्राप्त होगा, 9 + 3 + 1 + 9। ठीक है, तो 9 और 3 कितना होगा, 9 और 3 होगा 12, कितना होगा, 12। ठीक है, 12 मतलब कितना, 1 + 2, 1 + 2 कितना होगा, 3। ठीक है, इस 3 में अब इस 1 को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 4, कितना प्राप्त होगा, 4। ठीक है, अब इस 4 में जो है इस 9 को जोड़ते हैं तो 9 और 4 कितना आएगा, 13। कितना आएगा, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, 9 और 4 कितना होगा, 13। और 13 का बीजांक क्या होगा, 1 + 3 यानी कि 4। ठीक है, तो इसका भी बीजांक कितना आया, 4। तो किसी संख्या में जो 9 था उसको अगर छोड़ देंगे या 9 उसमें जोड़ देंगे तब भी इसके बीजांक का मान जो है बराबर ही रहेगा। इसके बीजांक के मान में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो यह है आपका दूसरा ध्यान देने योग्य बात है। तो किसी भी संख्या में 9 है तो उसको क्या कर दो, छोड़ दो,
या 0 है उसे भी छोड़ दो, ठीक है। या अगर उसमें 9 जोड़ देते हो तब भी बीजांक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक। अब देखिए तीसरा क्या बोलता है। देखिए तीसरा क्या है, किसी संख्या का बीजांक उस संख्या में 9 से भाग देने पर बचने वाले शेष फल के बराबर होता है, ठीक है। किसी संख्या का बीजांक क्या होता है, अगर उसको हम 9 से भाग करते हैं तो जो शेष फल बचता है उसके बराबर जो है बीजांक होता है, या वही बीजांक होता है। अर्थात बीजांक ज्ञात करने का अर्थ है उस संख्या को 9 से भाग देने पर बचने वाला शेष फल ज्ञात करना। आया समझ में? कोई संख्या है उसको अगर हम 9 से भाग देते हैं तो जो उसका शेष फल बचेगा वो जो है बीजांक के बराबर होता है। देखिए समझिए, जैसे कि क्या है 15 है, ठीक है। 15 को क्या करेंगे, 9 से भाग दे रहे हैं, ठीक। पहले समझ लीजिए कि 15 का बीजांक क्या होगा। 15 का बीजांक क्या होगा, जिसे हम जोड़ेंगे 1 + 5 तो क्या होगा 6, क्या होगा 6, ठीक है। तो 15 का बीजांक कितना आएगा 6। अब देखिए इसे जो है 9 से भाग करते हैं तो 9 एकम 9, ठीक है। घटाएंगे कितना बचेगा, शेष फल 6। तो शेष फल क्या बच रहा है 6, यानी कि बीजांक क्या है, बीजांक जो है किसी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेष फल बचता है वही जो है बीजांक है समझ में? तो बीजांक निकालने का मतलब क्या है कि किसी संख्या को 9 से भाग करना, ठीक है। तो अगर आप किसी संख्या को 9 से भाग करते हैं और उसका जो शेष फल बचता है, ठीक है, जो शेष फल बचता है वो जो है आपके बीजांक के बराबर होगा, ठीक है। तो ये है तीसरा इंपॉर्टेंट जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब समझते हैं चौथा। देखिए चौथा में क्या बोलता है, किसी संख्या का बीजांक 9 है, ठीक है। क्या है, किसी संख्या का बीजांक अगर 9 है अतः वह संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित होगी। ऐसी परिस्थिति में उसका बीजांक 0 ना होकर 9 ही होगा, ठीक है। जैसे कि हमने अभी तीसरा में क्या समझा, तीसरा में समझा कि किसी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है वो उसका बीजांक होता है या उसके बीजांक के बराबर होता है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, वो क्या है कि जैसे कि ये 18 है, क्या है 18, ठीक है। 18 को 9 से भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 9 दूनी 18 2 और शेष फल जो है 0 प्राप्त होगा। इस स्थिति में जब शेष फल 0 प्राप्त होगा, इस स्थिति में इसका बीजांक 0 ना हो करके क्या होगा, 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा। आया समझ में? तो इसको याद रखना, क्योंकि इसके पहले हम लोग क्या समझे थे, इसके पहले समझे थे कि किसी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेष फल बचता है उसका बीजांक होता है। जैसे कि 20 है, 20 को अगर 9 से भाग करेंगे 9 दूनी 18, ठीक है। शेष फल क्या बचेगा 2। तो ये 2 जो है ये 20 का बीजांक के बराबर होगा। लेकिन भागफल अगर शेष फल अगर 0 प्राप्त हो, क्या हो, शेष फल 0 प्राप्त हो तो इसका बीजांक को हम 9 मानेंगे। क्या करेंगे, इसके बीजांक को 9 मानेंगे या इसका बीजांक जो है 9 होगा, ठीक है। आया समझ में? तो 8 और 9 ये 18 का बीजांक क्या होगा, 9, ठीक है। तो याद रखना जब भी शेष फल 0 बचे तो इसका बीजांक क्या होगा, इसका बीजांक जो है 9 होगा, ठीक है। तो ये था चौथा महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें। देखिए चौथा क्या है, 3 से विभाज्यता की जांच बीजांक से की जा सकती है, ठीक है। 3 से विभाज्यता मतलब क्या कि कौन कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगा, इसे हम बीजांक की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। जिस संख्या का बीजांक, ठीक है, तो जिस भी संख्या का बीजांक 3, 6, 9 हो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगा। देखिए विभाज्यता मतलब क्या होती है, विभाज्यता मतलब यह होती है कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 3 से पूरी तरह विभाजित होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना जिस भी संख्या का बीजांक निकालने पर 3, 6 या 9 प्राप्त होगा वो संख्या पूरी तरह से 3 से विभाजित होगा, ठीक है। देखिए समझिए, जैसे कि संख्या है 2, 2, 2। अगर हमें पता लगाना है कि यह संख्या 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसका बीजांक निकालेंगे। अगर इसका बीजांक 3, 6 या 9 प्राप्त होगा इसका मतलब है कि संख्या क्या होगा, आपका 3 से विभाजित होगा, ठीक है। देखिए 2, 2, 2 इसका बीजांक कितना आएगा, 6। इसका मतलब क्या है कि संख्या जो है 3 से विभाजित होगा। चलिए चेक करते हैं 3 से विभाजित होता है कि नहीं होता। देखिए 3 सत्ते 21, ठीक है। 7 बार में कितना आएगा, 21। घटाने पे क्या प्राप्त होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 2 में से 2 गया 0। अब 2 क्या उतारेंगे, 12, 3 चौक 12, ठीक। ये 3 से विभाजित हुआ, 200
22 जो है ये 3 से विभाजित हुआ ना, भाग गया 3 से। तो किसी भी संख्या का अगर बीजांक 3, 6 या 9 प्राप्त होगा, इसका मतलब क्या है, वो संख्या जो है 3 से पूरी तरह से विभाजित होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए जैसे कि ये है 549। ठीक है, इसका बीजांक कितना आएगा, तो 9 को छोड़ देते हैं, 5 और 4 9, कितना आएगा 9। ठीक है, इसका बीजांक क्या प्राप्त होगा, इसका बीजांक प्राप्त होगा 9। ठीक है, बीजांक 9 आ रहा है, मतलब क्या है, संख्या जो है 3 से विभाजित होगा। देखिए 3 एकम 3, घटाने पे क्या प्राप्त होगा 2, यहाँ आएंगे 4, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, घटाएंगे क्या प्राप्त होगा 0 0, यहाँ आएंगे 9, 3 तिहाई 9। ठीक, तो 3 से विभाजित हुआ, ये संख्या जो है हुआ। ठीक है, तो जिस भी संख्या का बीजांक 3, 6 या 9 प्राप्त होगा, वो संख्या पूरी तरह से 3 से विभाजित होगा। ठीक है, तो ये था चौथा। अब देखिए पांचवा, बीजांक से उत्तर की जांच की जाती है या की जा सकती है, अतः इसका पर्याप्त अभ्यास करना चाहिए जिससे बीजांक मुखाग्र ज्ञात किया जा सके। ठीक है, तो आपको जो है बीजांक का बहुत अभ्यास करना है, बहुत अभ्यास करना है, क्योंकि हम बीजांक की सहायता से उत्तर की जांच कर सकते हैं, जोड़ने का, घटाने का, गुणा का, भाग का, इन सारी चीजों का हम उत्तर की जांच कर सकते हैं कि आपका उत्तर सही है कि गलत है। इसलिए आपको बीजांक जो है मुखाग्र होना चाहिए। आज कोई भी संख्या है तो उसको देख के ही आपको तुरंत बता देना चाहिए कि इसका बीजांक क्या आएगा। ठीक है, तो आप इसका बहुत अभ्यास करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, फिर आपसे मैथ्स जो है आसानी से बनने लगेंगे। ठीक है, समझ में। तो बीजांक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बार बार देखिए, इस वीडियो को बार बार देखिए और समझिए कि बीजांक किस तरह से निकालते हैं और बीजांक का अभ्यास करिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।